नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में। आज हम एपिसोड 13 में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स के एक पावरफुल बुलिश रिवर्सल पैटर्न डबल बॉटम्स एडम एंड एडम को सिंपल हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी चार्ट पैटर्न सीरीज यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड पर हम हर पैटर्न को बुक के डेटा, रियलिस्टिक चार्ट एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ डीकोड कर रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम समझेंगे कि एडम एंड एडम डबल बॉटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉन्फर्मेशन लाइन का रोल क्या है, ब्रेकआउट कब वैलिड होता है, टारगेट कैसे कैलकुलेट होता है, थ्रोबैक से कैसे डील करना है और ट्रेडर को रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर का ब्लूप्रिंट बिल्कुल क्लियर है। 6 मेन सेक्शंस हैं हमारे पास जिन्हें हम कवर करेंगे। द एडम एंड एडम स्ट्रक्चर, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन रूल्स, द गोल्डन कॉन्फर्मेशन रूल, हार्ड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स, लाइव चार्ट और सैंपल ट्रेड, और फाइनली फेलियर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द एडम एंड एडम स्ट्रक्चर। ये एडम एंड एडम डबल बॉटम आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक शॉर्ट टर्म बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये तब बनता है जब प्राइस पहले से एक डाउनवर्ड ट्रेंड में हो। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि प्राइस लगभग एक ही जोन पर 2 बार बॉटम्स बनाता है, और सबसे जरूरी बात, दोनों बॉटम्स नैरो, शार्प, बिल्कुल वी शेप या स्पाइक की तरह होने चाहिए। इन्हीं नैरो और शार्प स्पाइक्स की वजह से इसको एडम बॉटम बुलाया जाता है। अब यहाँ एक आम कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। एडम बॉटम हमेशा शार्प और नैरो होता है, जैसे एक वी शेप, पर अगर बॉटम वाइड और राउंडेड है, जहां प्राइस धीरे धीरे आराम से टर्न ले रहा है, तो वो एडम नहीं बल्कि ईव पैटर्न बन जाता है। एडम एंड एडम सेटअप के लिए रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। दोनों बॉटम्स का बिल्कुल शार्प और नैरो होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन रूल्स। इस पैटर्न की आर्किटेक्चर 4 क्लियर फेजेस में काम करती है। पहला, एक प्रायर डाउनवर्ड ट्रेंड। दूसरा, पहला शार्प वी शेप्ड बॉटम, जो दरअसल पैनिक सेलिंग और क्विक बाइंग सपोर्ट को दर्शाता है। तीसरा फेज है एक मिडिल पीक का बनना, जहां कम से कम 10% का बाउंस आता है और बायर्स कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश करते हैं। और चौथा फेज, जब प्राइस वापस आकर दूसरा शार्प वी शेप्ड बॉटम बनाता है। ये सेकंड बॉटम बस ये टेस्ट करता है कि क्या सेलर्स में अभी भी स्ट्रेंथ बची है। एक वैलिड सेटअप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इन स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को फॉलो करना चाहिए। दोनों बॉटम्स के प्राइसेस के बीच 2 से 5% तक का वेरिएशन सबसे बेस्ट माना जाता है। इनके बीच टाइम का गैप आइडियली 3 से 6 हफ्ते होना चाहिए। वॉल्यूम की बात करें तो लेफ्ट बॉटम पर वॉल्यूम यूजुअली राइट बॉटम से ज्यादा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कोई भी सिग्नल तब तक वैलिड नहीं है जब तक प्राइस कॉन्फर्मेशन लाइन के ऊपर क्लियरली क्लोज ना करे। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, सेक्शन 3, द गोल्डन कॉन्फर्मेशन रूल। कन्फर्मेशन लाइन एसेंशियली दोनों बॉटम्स के बीच का हाईएस्ट हाई होता है, और रूल बिल्कुल सिंपल और गोल्डन है। पैटर्न तब तक वैलिड नहीं होता जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर फर्मली क्लोज न करे। अक्सर ट्रेडर्स सिर्फ 2 बॉटम्स देखकर अर्ली एंट्री ले लेते हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस मिस्टेक है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अर्ली एंट्री नहीं लेते, वो मार्केट को पहले कन्फर्मेशन लाइन ब्रेक करने देते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देखें तो 2 बार एडम एंड एडम बॉटम्स बनने के बाद भी पैटर्न फॉर्मली तभी वैलिड हुआ जब प्राइस शार्पली हॉरिजॉन्टल कॉन्फर्मेशन लाइन के ऊपर सक्सेसफुली क्लोज हुआ। ये सिंपल टेक्निकल क्लोजिंग इस बात का सबसे पक्का एविडेंस होती है कि अब बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल टेक ओवर कर लिया है। अब नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 4, हार्ड डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स। डेटा के हिसाब से बुल मार्केट में इस पैटर्न का परफॉर्मेंस रैंक 23 में से 10 है और बेयर मार्केट में 19 में से 10। ब्रेक इवन फेलियर रेट बुल मार्केट में सिर्फ 5% और बेयर मार्केट में 7% होता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कैच है थ्रो बैक। डेटा क्लियर दिखाता है कि बुल मार्केट में 64% और बेयर मार्केट में 61% केसेस में प्राइस ब्रेकआउट के बाद वापस अपनी कंफर्मेशन लाइन को रीटेस्ट करने जरूर आता है। इसलिए प्रो ट्रेडर्स इस थ्रो बैक मूव के लिए हमेशा मेंटली और स्ट्रक्चरली प्रिपेयर्ड रहते हैं। ब्रेकआउट के बाद का मूवमेंट देखें तो बुल मार्केट में एवरेज राइज 35% का होता है, जबकि बेयर मार्केट में ये घटकर 24% रह जाता है। ये स्टैटिस्टिक्स क्लियरली प्रूव करते हैं कि एडम एंड एडम डबल बॉटम पैटर्न एक सॉलिड बुल मार्केट में सबसे बेहतरीन तरीके से काम करता है। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स सेटअप का सक्सेस रेट और भी बढ़ा देते हैं,
जैसे कि टॉल पैटर्न्स शॉर्ट पैटर्न्स के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। अगर राइट बॉटम लेफ्ट वाले से थोड़ा लोअर हो तो वो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। वॉल्यूम ट्रेंड पर फोकस करना सबसे ज़रूरी है। अगर पैटर्न बनने के दौरान वॉल्यूम फॉल कर रहा हो पर ब्रेकआउट के एग्जैक्ट टाइम पर एक हेवी वॉल्यूम स्पाइक आए तो उसको बेस्ट कंफर्मेशन माना जाता है। ठीक है, अब थ्योरी को प्रैक्टिकल चार्ट्स पर देखते हैं। सेक्शन 5 लाइव चार्ट एंड सैम्पल ट्रेड। आगे बढ़ने से पहले एक स्ट्रिक्ट और इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। ये एक्सप्लेनर प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। ये बिल्कुल भी बाय या सेल एडवाइस नहीं है। यहाँ स्टॉक का नाम पूरी तरह से इरेलेवेंट है। हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स गारंटीड टारगेट्स पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर रीडिंग और स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। यहाँ इस प्राइस एक्शन को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। सबसे पहले एक क्लियर प्रायर डाउन ट्रेंड नजर आता है, फिर 2 शार्प ट्विन स्पाइक्स बनते हैं जो हमारे एडम बॉटम्स हैं। दोनों बॉटम्स के बीच में एक प्रॉपर बाउंस यानी मिडिल पीक बनता है और आखिर में वो क्रिटिकल ब्रेकआउट कैंडल फॉर्म होती है जो कॉन्फर्मेशन लाइन के ठीक ऊपर क्लोज होती है। ये एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक स्ट्रक्चरल सेटअप है। एक एस्टिमेटेड टारगेट निकालने के लिए हम मेजर रूल का यूज करते हैं। ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है। पहले अपने कन्फर्मेशन लाइन का प्राइस मार्क करें, फिर चेक करें कि दोनों में से सबसे लोअर बॉटम का प्राइस क्या है। इन दोनों के डिफरेंस से पैटर्न की हाइट निकल आती है। इस हाइट को आगे कन्फर्मेशन प्राइस में ऐड करने पर एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट मिलता है। पर याद रखें, ये एक एस्टिमेट है। ओवरहेड रेजिस्टेंस को मैनुअल चार्ट पर चेक करना हमेशा लाजमी है। इस सैंपल ट्रेड में एक प्रोफेशनल प्रोसेस को देखें। ट्रेडर ने सिर्फ बॉटम्स फॉर्म होते देखकर रैंडम गैस नहीं किया, उसने स्ट्रिक्टली कंफर्मेशन लाइन का वेट किया, उसके ब्रेकआउट पर पहली एंट्री ली, टारगेट कैलकुलेट किया और जब पुल बैक आया तो पेशेंस दिखाया। फिर जब ट्रेंड और स्ट्रांग हुआ तब अपनी क्वांटिटी ऐड की और लास्ट में अप ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही पोजीशन स्मार्टली एग्जिट कर ली। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे क्रूशियल हिस्से पर। सेक्शन 6 फेलियर्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये सीन देखिए, ये अर्ली एंट्री फेलियर का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। एक नॉविस ट्रेडर ने सस्ते प्राइस के लालच में कंफर्मेशन लाइन ब्रेकआउट का वेट ही नहीं किया और पहले ही एंट्री ले ली। नतीजा क्या हुआ? प्राइस ने कंफर्म नहीं किया, स्टॉक वहीं से रेजिस्ट होकर क्रैश कर गया और ट्रेडर का कैपिटल साफ हो गया। बाइंग बिफोर कंफर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। तो एज अ ट्रेडर हमें किन रेड फ्लैग्स को अवॉइड करना चाहिए? सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है कि कॉन्फर्मेशन लाइन क्लोज होने से पहले अर्ली एंट्री ले लेना। उसके अलावा अगर मूव के ठीक ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ओवरहेड रेजिस्टेंस है या ओवरऑल मार्केट ट्रेंड काफ़ी बेरिश है तो फेलियर के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर का वीक होना और अपने प्लान स्टॉप लॉस को इग्नोर करना, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपका पूरा अकाउंट ब्लो कर सकती हैं। एक प्रोफेशनल सेटअप बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के कभी कंप्लीट नहीं होता। तो अब सवाल आता है कि एडम एंड एडम डबल बॉटम्स में पेशेंस को आखिर सबसे बड़ा इंडिकेटर क्यों माना जाता है? क्योंकि डेटा क्लियर प्रूफ देता है कि अक्सर प्राइस ब्रेकआउट देने से पहले कंटिन्यू डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा सकती है। अर्ली एंट्री लेकर अकाउंट ड्रॉडाउन झेलने से 1000 गुना बेहतर है कि आप पेशेंस रखें और प्रॉपर वैलिड ब्रेकआउट का वेट करें। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड का ये एपिसोड 13 यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा चार्ट पैटर्न देखना चाहते हैं। कल हम एपिसोड 14 में नेक्स्ट चार्ट पैटर्न को इसी तरह बुक के डेटा, रियलिस्टिक चार्ट एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ डिकोड करेंगे। प्लेलिस्ट सेव कर लीजिए क्योंकि हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स को स्टेप बाय स्टेप इजी हिंदी में समझा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक याद रखिए, मार्केट में प्रॉफिट गेस से नहीं प्रेपरेशन से बनता है।